बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह मैंने प्लास्टिक बैग के अंदर, जिनमें एक शॉपिंग बैग था और एक तोरा था जिसको हम तोरा कहते हैं, उसके अंदर मैंने किस तरह पालक और लहसुन उगाया है। नाज़रीन, आप भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेके आपके घर में जो हम ज़ाया कर देते हैं, उन चीज़ों के अंदर पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं। अपने खाने के इस्तेमाल के लिए बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर में उगा सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ उगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक लाज़मी देखनी है। इसमें आपको बताऊंगा कि पालक आपने कब लगानी है, किस तरह लगानी है, और आपने लहसुन कब लगाना है और किस तरह लगाना है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को क्लिक कर लेना है। इस तरह की लंबी सीरीज़ हम लेके इस चैनल पर आ रहे हैं, आप लोगों ने इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अच्छा, तो नाज़रीन चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे पास प्लास्टिक बैग है। प्लास्टिक बैग बेसिकली शॉपिंग बैग था ये वाला, जिसका मैंने ये ग्रो बैग बना लिया। अब इसके अंदर मैं मिट्टी डालूँगा। मिट्टी जो है वो कौन सी है कि ये मैंने 50% इसके अंदर कंपोस्ट मिक्स की हुई है और 50% मेरे पास गार्डन सोल थी, जो मैंने इन दोनों को मिक्स कर लिया। अब कंपोस्ट जो मैं यूज़ करता हूँ, अक्सर लोग कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी कंपोस्ट यूज़ करते हैं। जो कंपोस्ट में यूज़ करता हूँ ये गोबर की बनी हुई कंपोस्ट होती है। गोबर को आप 6-7 महीना पड़ा रहने दें, उसके बाद वो मिट्टी की सूरत इख्तियार कर जाता है। तो वो आप यूज़ करें, बड़ी ज़बरदस्त उससे ग्रोथ होती है वेजिटेबल्स की। अब ये जो सोल मैंने इस्तेमाल की है, ये गार्डन सोल के अलावा मैंने कंपोस्ट इस्तेमाल की है। ये बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ होगी, आप चेक कीजिएगा, बड़ी हेल्दी ग्रोथ होगी इससे। इन जैसी चीज़ों में जब भी नाज़रीन आप कुछ लगाएं तो एक बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आपने इसमें छोटे छोटे ड्रेनेज होल बना लेने हैं, छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं आपने। अब मेरे पास ये पालक के बीज हैं। अब इनको क्या करूँगा, सिंपल सा मैं इसके ऊपर बखेर दूँगा, स्प्रिंकल कर दूँगा इसके ऊपर। अब बीज लगाने का, अब मैं इसका लगाने का सबसे बेहतरीन टाइम ये होता है कि आप अक्टूबर के महीने में लगाएं। सितंबर में भी लगा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में अगर आप घर में लगा रहे हैं तो अक्टूबर के महीने में लगाएं। इसकी बड़ी हेल्दी ग्रोथ होगी और बड़ी जल्दी ग्रोथ हो जाएगी इसकी। तो नाज़रीन, ये तकरीबन जो है वो 35 से 40 दिन लेती है। 35 से 40 दिन के बाद आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त आप घर में चीज़ें इस तरह की उगा सकते हैं। इसके बाद ये बीज लगाने के बाद क्या करना है, कंपोस्ट लेनी है आपने, और कंपोस्ट को सिंपल सा आपने हल्की सी लेयर इसके ऊपर बिछा देनी है, ताकि आपका जो बीज है वो कवर हो जाए। अब बीज कवर करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने पानी डाल देना है। पानी आपने पाइप के साथ नहीं डालना, आपने किसी शावर की मदद के साथ आपने इसके ऊपर पानी को स्प्रिंकल कर देना है। सिंपल आपने पानी डाल देना है। अच्छा, तो नाज़रीन, अब मैं ये मेरे पास अब जो है ये तोरा है, प्लास्टिक बैग है। अब इसके अंदर मैं लहसुन लगाने वाला हूँ। अब मैंने इसके अंदर मिट्टी डाल के रख दी थी, उसके बाद इसकी में बारिश हो गई थी, तो बारिश की वजह से मिट्टी जम गई हुई है। अब इसको मैंने कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर जो घास है वो मैंने निकाल दी है। अब इसके अंदर मैं गार्लिक के बीज लूँगा, सीड लूँगा, यानी गार्लिक से मैं निकाल लूँगा सारा कुछ करने के बाद। अब उसके अंदर मैं लगा दूँगा। लहसुन के पूरे पीस में से आपने छोटे छोटे लहसुन निकाल अलहदा कर लिए, उसके जो बीज होते हैं वही हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसको लगाने का बेहतरीन टाइम नाज़रीन अक्टूबर है। अक्टूबर का महीना इसके लिए बेस्ट है। आप इसको घर में लगाएं तो बड़ी ज़बरदस्त की ग्रोथ होती है। तो हम लोग गलत टाइम में लगा देते हैं, या पहले लगा देते हैं या लेट लगाते हैं, तो इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो सकती। अब ये देख सकते हैं कि मैं जैसे लगा रहा हूँ, अब थोड़ी थोड़ी जो जगह है इसकी मिट्टी जो है वो गीली है। अब मैंने लगा दिया इसको। अब इसमें हल्का हल्का पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसकी ग्रोथ आपके साथ शेयर करें कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ होगी।
इसकी मिट्टी में भी नाज़रीन मैंने कंपोस्ट मिक्स की हुई थी, क्योंकि घर में जब भी कोई चीज़ उगाएं तो आप लोग कोशिश करें कोई केमिकल वगैरह ना डालें उसको, कोई स्प्रे वगैरह ना डालें उसको। आप 100% ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करें ताकि आपको फ़ायदा तो हो ना कुछ उसका। जी तो नाज़रीन 5 दिन के बाद मैं आपके साथ पालक की अपडेट शेयर करने वाला हूँ। अब देखें 5 दिन के बाद इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है, क्या खूबसूरत इसकी ग्रोथ है और 100% इसकी ग्रोथ है। अब मैंने किस में लगाया हुआ है, आपने देखा है कि मैंने शॉपिंग बैग के अंदर लगाया हुआ है इसको। किसी स्पेशल किस्म का कोई कंटेनर मैंने परचेज़ नहीं किया। आम शॉपिंग बैग जो हमें मार्केट से मिलता है, जिसमें हम सामान वगैरह लेके आते हैं, उसी के अंदर मैंने पालक को लगा दिया। अब इसकी चेक कीजिएगा क्या ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हुई है। अब मैं बारी बारी 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद इसकी अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। अब इसी तरह नाज़रीन लहसुन की भी अपडेट आपके साथ 5 दिन के बाद शेयर की जा सकती है। तो लहसुन जो है बड़ी जल्दी ग्रो कर जाता है। इसको बस किसी भी तरह इसको फेंक भी देंगे ना मिट्टी में तो ये ग्रो कर जाएगा। अब किसी स्पेशल किस्म के कंटेनर में नहीं लगा रहा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं किसी स्पेशल किस्म के कंटेनर में नहीं लगा रहा। मेरे पास जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, जिनको मैंने बार इस्तेमाल कर लिया है। ये जो ग्रो बैग मैंने बनाए हैं तोरे के, ये मैंने 2-3 दफ़ा इस्तेमाल भी कर लिए हैं। अब इसके अंदर दोबारा से मैंने लहसुन भी उगा दिए। जी तो 10 दिन के बाद आपके साथ इसकी अपडेट मैं शेयर करने वाला हूँ पालक की। आप चेक करें क्या ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ है। कुछ पौधे आपको लग रहे हैं जैसे वो लेट गए हैं, लेकिन ये खुद ब खुद जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। कोई किसी किस्म की स्प्रे डालने की, खाद डालने की इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही 10 दिन के बाद लहसुन की अपडेट आपके साथ शेयर की जा रही है। अब लहसुन देखें, इसकी भी तकरीबन 100% ग्रोथ है। बड़ी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़बरदस्त की ग्रोथ है। किसी किस्म की कोई स्प्रे, कोई खाद, कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र मैंने नहीं डाला, ना ही आप लोगों ने डालना है। इससे पाक रखनी है अपनी वेजिटेबल स्प्रे से। जो हमारे पास जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं इन सब से आपने अपनी वेजिटेबल्स को पाक रखना है, कुछ नहीं डालना आपने। जी तो नाज़रीन 16 दिन के बाद आप इसकी अपडेट चेक कर सकते हैं। ये अभी आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बड़ी हो जाए और अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाए, फिर इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर इसको हार्वेस्ट करेंगे। तो 16 दिन के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको हार्वेस्ट मैंने नहीं करना। लेकिन इसकी ग्रोथ चेक कीजिए 16 दिन के बाद कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। और किस में उगाई हुई है मैं बार बार बता रहा हूँ, प्लास्टिक बैग के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरह 16 दिन के बाद लहसुन की अपडेट भी आपके साथ शेयर की जा रही है। तो लहसुन देखिएगा, अभी आप इसका ऊपर वाला हिस्सा जो ग्रीन वाला हिस्सा, अगर आप इसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल के काबिल है 16 दिन के बाद, लगाने के 16-17 दिन के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चेक कीजिएगा, जैसी ग्रोथ इसकी आम मिट्टी में होती है, ज़मीन के अंदर होती है, वैसी इन प्लास्टिक बैग के अंदर भी उसी तरह सेम टू सेम और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। तो 22 दिन के बाद नाज़रीन आपके साथ पालक की अपडेट शेयर कर रहा हूँ मैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसके पत्तों में ना छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं। अब ये कैसे होते हैं कि जो मच्छर होता है या इस तरह के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये इस पालक को खा जाते हैं। बड़ी नाजुक सी सब्ज़ी होती है ये वाली। इसके लिए भी आपने कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करना। इसका हल मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने लकड़ी की बनी हुई सवा लेनी है, राख लेनी है और इसमें डाल देनी है आपने। नाज़रीन चेक करें आप, मुझे यकीनन ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है इसकी। 25 दिन के बाद कोई केमिकल, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई केमिकल नहीं डाला, कोई स्प्रे मैंने नहीं इसको की और कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने इसको नहीं डाली। 100% ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है इसकी। बस मैंने बीज लगा दिया था और वक्फे वक्फे के बाद इसको मैं पानी देता रहा हूँ। अब आप इसकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं। और किस में उगाया हुआ है, तोरों के अंदर, प्लास्टिक बैग के अंदर। नाज़रीन लगाएं आप लोग घरों में, ऐसी सब्जियां उगाएं और इन चीज़ों में उगा लें। अगर आपके पास कंटेनर्स नहीं हैं,
कोई स्पेशल किस्म की जगह नहीं है, तो आप यहाँ पे उगा लें अपने खाने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए आप आसानी के साथ उगा सकते हैं। अब 25 दिन के बाद इसको मैंने हार्वेस्ट कर लिया है और अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये 30 दिन के बाद पालक की अपडेट आपके साथ शेयर की जा रही है। अब देखिए इसके पत्ते कितने ज़बरदस्त हैं और जो हल्के हल्के सुराख आपको नज़र आ रहे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मैंने क्या इस्तेमाल किया है, मैंने लकड़ियों की या गोबर के जलाए हुए गोबर को जला के ना उसकी राख बना लें, वो मैंने डाली है इसको वक्फे के बाद, 2-2 3 3 दिन के बाद। अब उसके सारे के सारे जो कीड़े थे, मच्छर थे, उन्होंने खाना इसको छोड़ दिया और इसकी ग्रोथ जो है बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ है इसकी 30 दिन के बाद। 35 दिन के बाद नाज़रीन चेक कर लें आप, प्लास्टिक बैग के अंदर और पालक, क्या खूबसूरत सीन है, क्या ज़बरदस्त ग्रोथ है। और कोई स्पेशल किस्म की मैंने कंटेनर, स्पेशल किस्म की मिट्टी, कुछ एक्स्ट्रा स्प्रे, कोई चीज़ मैंने इस्तेमाल नहीं की और ग्रोथ भी 100% है। और वैसी ही ग्रोथ है जैसे आप आम मिट्टी में लगाते हैं, बाहर ज़मीनों में लगाते हैं या कंटेनर्स में लगाते हैं, उससे भी अच्छी ग्रोथ है एक प्लास्टिक के शॉपर के अंदर। आप लोग भी अपने घरों में उगाएं इस तरह की सब्ज़ियां, अपने इस्तेमाल में लेके आएँ। और इस जैसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, गार्डन हैक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिलेंगी। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।